गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं वापस त्यौहार मना के अपने पेपर की तैयारी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एंजाइटी डिसऑर्डर। चिंता करना बीमारी कैसे हो सकती है, ये हमारा टॉपिक है। तो उसको देखते हैं कि चिंता करना बीमारी कैसे रूप ले सकती है। देखो, जीवन में हर एक इंसान को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। जैसे एग्जाम से पहले पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से क्वेश्चन एंजाइटी रहती है। लेकिन जब यही चिंता अत्यधिक रूप से रोज रोज करते हैं तो ये क्रोनिक डिसीज बन जाती है, क्रोनिक डिसऑर्डर बन जाता है, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। चिंता करना नेचुरली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब यही चिंता आपके रोज की दिनचर्या पे तकलीफ देने लगे, नॉर्मल फंक्शन ना कर पाए, बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना हो पाए और कुछ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट दिखने लगे, तो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। देखते हैं डिफाइन के अकॉर्डिंग कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर को। तो एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व रिपीटेड ऑफ एपिसोड ऑफ सडन फीलिंग। अचानक कोई फीलिंग आई आपके अंदर, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, चाहे लाइफ को लेके हो, एग्जाम को लेके हो, जॉब के लेके हो, और वो बार बार एक एपिसोड बन गई, उसको आप रिपीट कर रहे हैं। जैसे मूवियों में एपिसोड आते हैं बार बार रिपीटेशन के, ठीक है ना। एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व रिपीटेड ऑफ एपिसोड ऑफ सडन फीलिंग ऑफ इंटेंस एंजाइटी एंड फियर। और उस फीलिंग को लेके आप अत्यधिक चिंता कर रहे हैं, रोज चिंता कर रहे हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये रोज की आपकी डेली लाइफ है, उसको दिक्कत देने लगी है। और ये विद इन मिनट में, ये मतलब हर एक मिनट में, हर एक मिनट, हर एक घंटे में आप वही सोचे जा रहे हैं कि कैसे होगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भाई मल्टीप्लाई होने लगा। और फिर ये जाके जो एक छोटी सी चिंता थी वो एक बड़ा रूप ले ली और उसे एंजाइटी डिसऑर्डर कह दिया गया। वही लिखा है, एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व रिपीटेड एपिसोड ऑफ सडन फीलिंग ऑफ इंटेंस एंजाइटी एंड फियर दैट रीच अ पीक विद अ मिनट। एक मिनट में बहुत हाई, वो चिंता बहुत ओवर पहुंच गई, बहुत ऊपर पहुंच गई, और फिर वो बात रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो गई। या फिर दूसरी डिफाइन देखते हैं। अगर ये आप नहीं लिख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो उसे सिंपल देखते हैं, ठीक है। एडी एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। अपने माइंड की एक ऐसी कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव, अत्यधिक, बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड परसिस्टेंट, लगातार आप कोई फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं और वो एंजाइटी क्रिएट कर रही है जो आपके डेली लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, आपको प्रॉपर वर्क नहीं करने दे रही है। वो एंजाइटी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतना लगातार आप थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस बीमारी के साथ में मिल चुके हैं। ये बीमारी ने आपके साथ हाथ मिला दिया है। अब सिंपल समझो, एंजाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार का डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जिसमें कोई इंसान एक बीमारी को लेके विद इन मिनट में बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत ओवर हो जाता है, और इनकी वजह से हार्ट बीट तेज होने लगती है, अचानक स्वीटनिंग मतलब पसीना अचानक आने लगता है, कंपन शुरू हो जाता है बॉडी में, कोल्डनेस मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये 4 ऐसे सिम्टम हैं कि इस एंजाइटी डिसऑर्डर को बताते हैं कि सामने वाला अब इस बीमारी से ग्रसित है। कोई देखो, एंजाइटी, चिंता करना नॉर्मल है, लेकिन जब उस चिंता को आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके क्रिएट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो ये 4 सिम्टम्स शो होते हैं, जिनकी वजह से हम बता सकते हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुकी है। पहला, हार्ट बीट अचानक तेज हो जाना, पसीना अचानक आना, और फिर आप सामने वाले देखते हैं कि लोग मेरे को देख रहे हैं कि पसीना आ रहा है तो और पसीना आ जाना, ट्रेमरिंग, कंपन करना बॉडी का, कोल्डनेस, ठंडा पड़ जाना। ये साइन एंड सिम्टम्स थे इसके जो मेनली इस डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। तो ये थी एंजाइटी डिसऑर्डर और साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं कॉज, क्या क्या कॉज हो सकते हैं इस
एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो चलो फोकस करते हैं इसके ऊपर, कॉज के ऊपर। कॉज क्या क्या है इसके, ठीक है। पहला, जेनेटिकली हो सकता है ये, ठीक, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर एक जो पेरेंट्स है उससे बच्चे में जा सकता है। मेडिकल कंडीशन हो सकती है। मेडिकल कंडीशन कहना मतलब आप कोई सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक एंजाइटी का डिसऑर्डर बन सकता है, ठीक। या फिर किसी को डायबिटीज है तो उसे चिंता रहेगी, अत्यधिक चिंता रहेगी, इतनी जहां चिंता रहेगी कि वो इसका शिकार हो जाएगा। केमिकल इम्बैलेंस, जो अपने बॉडी में बायोलॉजिकल बायोकेमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामिन हुआ, सेरोटोनिन हुआ, इसका इम्बैलेंस हो जाना भी एक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। पर्सनैलिटी, अगर कोई इंसान वीक है और वो अपने अंदर निगेटिव थॉट अपना ले कि समाज में जाए और सोचे कि मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक नेगेटिविटी थिंकिंग उसके अंदर ये एंजाइटी डिसऑर्डर ले सकते हैं। क्योंकि वो जब भी कहीं बाहर जाएगा तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब डाउन समझेगा, और डाउन समझेगा, हर बार डाउन समझेगा, तो ये जो चिंता है बहुत लगातार होगी, एक्सेसिव अमाउंट में होगी, रिपीटेड होगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसके अंदर ये चारों सिम्टम्स होने लगेंगे और ये बीमारी का शिकार हो जाएगा। अब लेवल माइंड, इसमें क्या है, नॉर्मली ठीक है, इंसान नेचुरली अपना सोचता है, थोड़ी चिंता करता है, फिर भूल जाता है, इसमें ज्यादा अपनी बॉडी अपने लाइफ के जो वाक्य उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट, मॉडरेट। मॉडरेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान रेस्टलेसनेस हो जाता है, डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है, वो थोड़ा सा ज्यादा सोचने लगता है चीजों के बारे में। फिर सेवियर, इसमें क्या है, इंसान के अंदर डर भर जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, नहीं हो गया तो क्या होगा, कोई देख लिया तो क्या होगा, कैसे अब आगे बढ़ेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मैं अब कुछ नहीं बचा मेरे पास में, सब खत्म हो गया, इस तरीके से। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इंसान डिसकंफर्ट फील करता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजमेंट आने लगते हैं, हार्ट बीट तेज होने लगती है, स्वीटनिंग आने लगती है, कपकपाहट होने लगती है और कोल्डनेस आने लगती है। तो ये 4 लेवल थे इसके, ठीक। मैनेजमेंट, अब जब किसी को बीमारी हो जाएगी तो मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट क्या सीन है, तो मैनेजमेंट का मतलब है हमारा क्या, इसको थोड़ा जूम करते हैं तब बात करते हैं कि ये जो फार्माकोथेरेपी क्या है, ठीक। ये हमारा मैनेजमेंट की बात करते हैं। फार्माकोथेरेपी मतलब कुछ जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कुछ मेडिकेशन है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन है जो फार्मा में मिलेगी, डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एंटी एंजाइटी को कम करने की दवाइयाँ आती हैं कुछ, उसको डायज़ेपम, फिर डायज़ेपम करके कुछ मेडिसिन आती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में और भी 1-2 दवाइयाँ हैं, उनको डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं, जिन्हें आप यूज करते हैं, ठीक। जैसे हेलोपेरिडॉल, ये जो बची है, ये 4 और भी मेडिसिन होती है डॉक्टर ने दे रखी है जिनके द्वारा इंसान ठीक हो सकता है। साइकोथेरेपी, ये टॉक थेरेपी, मतलब जब कोई एंजाइटी पेशेंट होता है तो उसके पास में जाके जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उससे बातें शेयर करेगा, चीज़ों को देखेगा, समझेगा और बताएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करते इतना कुछ नहीं होगा, इतना सोचने से, इस तरीके से वो अपनी बातचीत करके एक थेरेपी देता है जिससे वो ठीक होने के चांस होते हैं। सेल्फ थेरेपी, इंसान वो सेल्फ थेरेपी, सपोर्टिंग थेरेपी, ठीक। ये मतलब ये यहाँ सपोर्टिंग थेरेपी होगा, ये मिस्टेक हो गई, क्या है, सपोर्टिंग थेरेपी, उसे सपोर्ट किया जाएगा, घर वालों को बोला जाएगा इसको सपोर्ट, जब भी ये अकेला बैठा हो इसको अकेला ना रहने दो, सपोर्ट करो चीज़ों को, उसको इन्वॉल्वमेंट दिलवाओ, चीज़ें बताओ, उसे सिखाओ कि ये सब गलत है, उसे इन्वॉल्वमेंट करवा दो किसी चीज़ में, तो वो इतना उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। सेल्फ केयर, ओएच, अगर अल्कोहल लेता है तो अवॉइड करे, स्मोकिंग करता है तो अवॉइड करे, और उसके बाद में कैफीन लेता है तो अवॉइड करे, अपना हेल्थ डाइट मैनेजमेंट करे और फिजिकल एक्सरसाइज करे। चौथी बात करें तो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए योगा करें, अपना गहरी सांस ले। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर है जो वो ठीक हो सकती है। अब इतना सब क्यों जरूरी है, देखो इस जीवन में इतना भागदौड़ हो चुकी है, इतना भागदौड़ हो चुकी है कि जो इंसान है जीवन जीना भूल चुका है। तो इसके लिए एक ही कहना है कि इंसान पैसे के साथ साथ अपने आप को भी समझे, अपने आप को भी टाइम दे।
इंसान का जीवन मिला है तो खुशी से जिए ना। वो उसको लगना चाहिए कि लाइक मैं भी कुछ हूं, क्यों किसी के पीछे पड़ना। इससे खुद डिमोटिवेट होते हैं, खुद नेगेटिविटी आती है। यही कारण है एंजाइटी डिसऑर्डर का कि इंसान इतना किसी के अंदर डूब जाता है, किसी जॉब को लेके, किसी एग्जाम को लेके, किसी को लाइफ को लेके, कि वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या हूं। माता पिता को भूल जाता है, जबकि उन्होंने जन्म दिया है, वही सब है। और जब माता पिता से ही लगाव कम हो गया, फिर साथ कौन देगा? तो ये शिकार हो जाएगा। एंजाइटी का मतलब ये चिंता करना। क्यों चिंता करना? एक कहावत कही जाती है, माता पिता ने कही है, बुजुर्ग लोगों ने, कि चिंता चिता की तरफ ले जाती है। तो ऐसा क्यों करना कि इतनी चिंता करना कि ये बीमारी हो जाए और चिता की तरफ पहुंच जाए? लाइफ है, अच्छे से जियो। दुनिया है, देखो, समझो, कमाओ, एंजॉय करो, अपने लिए करो। क्यों इस बीमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर मेंटल हेल्थ पेशेंट बन के आप अस्पताल में जाओगे? उससे अच्छा है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, सोशल है, सोशल में अच्छा व्यवहार बनाओ, अच्छे से जियो, लोगों को बताओ कि आई एम देयर, मैं भी कुछ हूं, क्यों किसी के पीछे पड़ना। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है माता पिता के अलावा। दुनिया में सब छोड़ देंगे, माता पिता साथ देंगे। और अगर उनको छोड़ दिया तो ये डिसऑर्डर होना कंफर्म है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डिसीज के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।